विधानसभा चुनाव से पहले ही परिवार की राजनीति में देखने को मिल रहा है बड़ा उलटफेर। क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के अंदर खाने में नहीं है सब कुछ ठीक? नमस्कार, एक्सप्रेस तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। यह तमाम बातें अब बिहार की सियासी गलियारों में घूमने लगी है कि क्या इंडिया ब्लॉक और इंडिया एनडीए ब्लॉक के अंदर खाने में भी ठीक नहीं है। ऐसा सवाल उठने लगा है। दरअसल 2025 से बिहार विधानसभा चुनाव में अब नजदीक ही है और ऐसे में बिहार की तमाम बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं जो बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो महिला साम्यवाद यात्रा पर जल्द निकलने वाले हैं। दरअसल उनकी यात्रा जो है वह 15 दिसंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन यात्रा टल गई है और अब उनकी यात्रा अगले महीने से शुरू होगी। लेकिन इसी बीच अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि इंडिया गठबंधन के अंदर और एनडीए गठबंधन के अंदर आपस में ही लोग उलझे पड़े हैं और चुनाव से पहले ही इससे सही संकेत नहीं माना जा रहा है। दरअसल बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के दावा पेच अभी से ही दिखने लगा है। बिहार में भी दूसरे राज्यों की तरह दो सियासी गठबंधन आमने सामने हैं। एक तरफ एनडीए में भाजपा जेडीयू लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा पार राष्ट्रीय लोकमंच और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, तो दूसरी विपक्ष गठबंधन इंडिया में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टी और वीआईपी शामिल हैं। ऊपर से एनडीए में सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर खाने ऐसा नहीं है। खासकर तिरहुत एमएलसी उपचुनाव में निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी की जीत के बाद एनडीए का कलह सतह पर आ गया है। एनडीए समर्थित जेडीयू के पराजित प्रत्याशी अभिषेक झा सहयोगी का आरोप एनडीए के जनप्रतिनिधियों पर लग रहा है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाले लोजपा के बागी प्रत्याशी को लेकर के भी एनडीए में घमासान मचा हुआ है। भाजपा के भीतर तो कई खटपट अभी नहीं दिखती है, लेकिन जेडीयू में अंदरूनी उठापटक जरूरी है। इसका एक उदाहरण काफी है। पिछले दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा को दिल्ली में मिले सरकारी आवास का गृह प्रवेश था। नियंत्रण पाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के सांसद शामिल हुए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी गृह प्रवेश के दौरान मौजूद थे। आश्चर्य की बात यह रही कि नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और विजय चौधरी नहीं पहुंचे। श्रवण कुमार अपवाद थे, वही किसी कार्य से वक्त दिल्ली में मौजूद थे। शायद इसी वजह से वह शामिल हुए। इससे यही संदेश जाता है कि जेडीयू में कुछ तो गड़बड़ है। वह नीतीश कुमार की सलाह पर मनीष वर्मा ने कार्यकर्ता समागम का कार्य शुरू किया था। जिले में जाकर के वह न सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, बल्कि समस्त पार्टी के पुराने पिछड़े लोगों से भी मिल रहे थे। उनका कार्यक्रम संजय झा के निर्देश पर रोक दिया गया। इसके लिए पत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जारी किया। जेडीयू के भीतर इस बात को लेकर के खटपट है। नीतीश कुमार के कहने पर ही मनीष वर्मा ने आईएएस की नौकरी छोड़ दी, जेडीयू ज्वाइन किया था। वो नीतीश कुमार के गृह जिले के उनके स्वज जातीय हैं। जेडीयू ज्वाइन करते ही उन्हें नीतीश कुमार ने जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, उससे लोग यह मानकर चल रहे थे कि वह उनके उत्तराधिकारी होंगे। वहीं इंडिया ब्लॉक भी निरापद नहीं रहा गया। कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की कामना राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को सौंप की है, वकालत की है। लालू प्रसाद यादव का बयान आने के बाद दोनों के संबंधों में खटास आ गई है। हालांकि इससे लोगों की प्रेशर पॉलिटिक्स मान रहे हैं। कांग्रेस को भनक लग गई है कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी उसकी सीटों में कटौती करने की सोच रहा है। इसलिए पहले से ही कांग्रेस ने पत्रेबाजी शुरू कर दी है। कभी सीटों पर समझौता न करने की बात कांग्रेस ने नेता कर रहे थे, तो अब डिप्टी का सीएम का प्रस्ताव कांग्रेस ने रख दिया है। कांग्रेस
पिछले बार इस तरह से सीटें देने को आरजेडी बर्बाद मानता है। साल 2020 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दबाव डालकर आरजेडी से 70 सीटें ले ली थी। इसमें से 19 सीट ही कांग्रेस जीत पाई थी। आरजेडी का मानना है कि यदि कांग्रेस की सीटों में कटौती कर उसके यवाम दलों की उम्मीदवार लड़े होते हैं तो तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय था। इसलिए इस बार आरजेडी कांग्रेस की सीटों में कटौती करेगा और बची सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले सीपीआई और आरजेडी में बांटेगा। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम दलों और गठबंधन अभी से जुट गए हैं। नेताओं की अलग अलग यात्राएं निकल रही हैं। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान लोक लाभुक घोषणाएं से एनडीए में खलबली मचा दी है। वहीं नीतीश कुमार की यात्रा अब टल गई है, लेकिन उनकी भी बड़ी तैयारी है। इन सब के बावजूद एनडीए और इंडिया ब्लॉक के दल आपस में ही उलझे नजर आ रहे हैं। तो देखिए, भले ही बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, लेकिन अभी से ही जो बिहार के बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, लोगों से लोग को लुभाने वाले वादे कर रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, वह भी अपनी महिला साम्यवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन इस सब के बीच सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही खेमे में कुछ सही नहीं चल रहा है और आपस में ही यह नेता भिड़े हुए दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या 2025 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।